तो अभी ये एक और प्रूफ वाला क्वेश्चन है। तो इसमें बोला है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डॉट कॉस थीटा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा है LHS, ये हमारा RHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते। क्या है हमारा LHS? है हमारा LHS सेक थीटा माइनस कॉस थीटा फिर डॉट कॉसिक थीटा माइनस साइन थीटा। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही एक जो क्वेश्चन था उसमें बताया था कि सेक थीटा इक्वल्स टू 1 कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो और एक चीज है, सेक थीटा 1 कॉस थीटा होता है, फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा होता है। तो सेक थीटा की जगह ये लिख दो, कुछ नहीं करना है, बहुत सबसे सिंपल इजी यही क्वेश्चन। तो यहाँ पे लिखो 1 कॉस थीटा माइनस में ये फिर कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज, फिर कोसेक थीटा के लिए ये कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 साइन थीटा, 1 साइन थीटा माइनस में साइन थीटा। अब इनका एलसीएम कर लेना है। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब क्या 1, इसके भी नीचे 1। पहले इसका एलसीएम कर लो तो क्या होगा, कोस थीटा इंटू 1, नीचे हो जाएगा कोस थीटा, कोस थीटा इंटू 1 कोस थीटा, फिर कोस थीटा 1 हो गया, फिर कोस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, कोस थीटा 1 जा कोस थीटा, फिर 1 जा 1 माइनस 1 कोस थीटा, फिर कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा। और फिर इसके बाद ऐसे ये हो गया, ऐसे करके इसका भी, तो साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा नीचे एलसीएम में, साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा 1 जा साइन थीटा, फिर 1 जा 1 माइनस 1 साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने एक और चीज से पहले बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब यहाँ पे क्या है, देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब क्या है, हमें कोस स्क्वायर थीटा को नेगेटिव भेजना है, तभी ना आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा को इधर ही रहने दो, इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखो क्या आया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आया, तो यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ गया। तो फिर हम ऐसे तो लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो मतलब इसके जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना है, बस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह लिख दो साइन थीटा बाय कोस थीटा। ठीक है, नहीं साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा है ना। फिर अब ऐसे यहाँ पे क्या लिखा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो मतलब इस फॉर्मूला में से अब इस बार हमें साइन को नेगेटिव बनाना है। तो क्या करो, कोस थीटा को इधर ही रहने दो, तो वापस यहाँ पे लिख दिया था। तो फॉर्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। तो इस बार साइन को हमें नेगेटिव बनाना है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन को उधर भेज दिए तो आ गया, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसके जगह हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा हो गया। तो अब देखो इसके ब्रैकेट है, मतलब क्या मल्टीप्लाई, लेकिन चलो ब्रैकेट से कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसलिए मैं हटा दे रहा हूँ, ब्रैकेट हटा दे रहा है यहाँ से। ठीक है, ब्रैकेट की जगह या मल्टीप्लाई, बात एक ही होता।
तो अब देखो, अब मल्टीप्लाई है तो ये यार इधर तो कर सकता है ना, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा, मतलब साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 साइन थीटा है, यहाँ पे 1 साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा यहाँ से स्क्वायर कट जाएगा, तो बचा क्या, 1 साइन थीटा बचा। तो वैसे ही देखो यहाँ पे 1 कोस थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा, मतलब यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा है, तो 2 कोस थीटा है, तभी ना स्क्वायर है। तो यहाँ पे 1 है, तो इसको यहाँ से काट लो, ये 2 को काट लो, तो बस नीचे का तो दोनों कट गया, ऊपर में 2 था तो 1 कट गया, तो बचा क्या, साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और यही है हमारा देखो RHS। तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूव्ड। तो चलो बहुत ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन कर लिए, एक लास्ट बचा है क्वेश्चन जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है। तो ये थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसे लास्ट में अलग से कर रहा हूँ। अलग क्या, मतलब इजी तो ये बहुत है, लेकिन बात है कि इसमें कन्फ्यूज़न बहुत है, क्योंकि देखो यहाँ पे दे दिया है x-2 का होल स्क्वायर, पहले ही दे दिया, क्योंकि मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है ax² माइनस bx प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये होता है जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। लेकिन देखो ये कोई फुलफिल नहीं कर रहा है, जो क्वेश्चन गिवन है ये जनरल फॉर्म को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो क्या ये क्वाड्रेटिक हुआ या नहीं। तो देखो जब हमें दिया है स्क्वायर, तो इसे तो पहले हमें सॉल्व आगे करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पे स्क्वायर दे दिया पूरा, तो सिर्फ ऐसा तो नहीं लिख दिया x-2 माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। अगर ऐसे लिखा रहता तो सीधे हम लोग इसे सॉल्व ही नहीं करते, बोल देते कि वहाँ पे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं। लेकिन देखो यहाँ पे स्क्वायर दिया है, तो हम इसे फॉर्मूला के हेल्प से आगे ब्रेक करके, फर्दर ब्रेक करके हम एज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखो नज़र कहाँ जा रहा है, देखो यहाँ पे है कि x-2 का होल स्क्वायर है, तो एक फॉर्मूला याद आ रहा है इसे देख के, जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² माइनस 2ab प्लस b²। ये देख के फॉर्मूला याद आया। तो ये है हमारा a, ये है हमारा b। कुछ नहीं करना है, वैसे करो। यहाँ पे साइड में क्या है, a² क्या हुआ, फिर यहाँ पे हुआ जैसे कि x-2 का होल स्क्वायर, यही ना। तो a² क्या हुआ, x² माइनस 2, a का क्या है वैल्यू x, और b का क्या है -2, -2 नहीं 2, ठीक है, क्योंकि माइनस तो बीच में है। और फिर प्लस b² क्या हुआ, 2 का स्क्वायर। तो अब इसे सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, x² माइनस 4x प्लस 4, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू इसका, इसका ये पार्ट का। तो अब ये पार्ट की जगह हमें ये पुट कर देना है, ठीक है। तो पुट करो यहाँ पे, तो x² माइनस 4x प्लस 4, अब ये तो इसका पार्ट था, तब तो ये भी तो पुट करना पड़ेगा ना, ये हमारा ये -5 -3, तो इसे पुट कर दो, तो -5x -3 इक्वल्स टू 0। तो फिर अब देखो यहाँ पे x² है, तो -4x -5 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस का साइन बड़ा है, 5 यहाँ पे बड़ा है, तो 5 के आगे क्या है, माइनस। 5 से पहले क्या है, माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे, माइनस का साइन आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस क्या होगा, 5 + 4 9x, फिर इसके बाद यहाँ पे 4 - 3 है, तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 4 के आगे प्लस है, तो 4 बड़ा है, तो उसका प्लस साइन यहाँ पे हो जाएगा, फिर 4 में 3 माइनस करने से 1 आ जाएगा, फिर इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब देखो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया ना, x² प्लस bx मतलब -bx प्लस c कुछ भी, तो ये आ गया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अगर हम इसे नहीं करते तो इतना आगे तक फर्दर हमारा निकलता नहीं, तब कुछ नहीं करना है, वैसे फॉर्मूला यूज करना है। इसके आगे कुछ नहीं है, वेरिएबल के आगे तो क्या है, इसके आगे 1 एज्यूम कर लेते हैं। a का वैल्यू क्या है 1, b का वैल्यू क्या है -9,
सी का वैल्यू है 1, तो वही आप सिद्धाराचार्य फॉर्मूला जो एक्स फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं, तो देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ हमारा। तो अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट कर देना। तो x इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, तो यहाँ पे -9 है, माइनस पहले तो b के आगे माइनस है तो माइनस, फिर 9 भी तो नेगेटिव में है ना, तो -9, फिर उसके बाद प्लस माइनस बी स्क्वायर क्या, b का वैल्यू क्या है -9 का स्क्वायर माइनस 4, अब a का वैल्यू क्या है हमारा यहाँ पे 1, c का भी वैल्यू 1 है, बाई 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 1। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो क्या होगा, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, फिर माइनस है तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, तो 81 माइनस 4 1 जा 1 जा क्या हो जाएगा 4। ठीक है, ये हुआ, और फिर इसके बाद नीचे आ जाएगा 2। फिर उसके बाद अब देखो x का ये आ गया, अब इसे हम सॉल्व करेंगे आगे और फर्दर। तो 9 प्लस माइनस 81 माइनस 4 क्या होता है, 81 माइनस 4 77। हाँ, अब इसको देखो, ये आ गया हमारा x का वैल्यू, लेकिन x का वैल्यू हमें दो निकालना है, एक प्लस के लिए एक माइनस के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइड में कर देता हूँ। ठीक है, मिटाऊंगा तो फिर अच्छा नहीं होगा ना, साइड में कर देता हूँ मैं। तो फिर यहाँ पे देखो, अब 4 प्लस के लिए निकालेंगे, तो x का वैल्यू क्या था, x इक्वल्स टू 9 प्लस रूट अंडर 77 बाई 2, ये हमारा x का पॉजिटिव वैल्यू है। अब फिर 4 माइनस मीन्स नेगेटिव, x इक्वल्स टू 9 माइनस रूट अंडर 77 बाई 2, ये हमारा दो वैल्यू है, लेकिन दोनों में से कोई भी एक होगा, वो तो एग्जामिनर को पता होगा कौन सा होगा, तो दो वैल्यू लिख के छोड़ देना है। तो फिर लास्ट में हमें सजा के लिखना है, जैसे कि देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज x इक्वल्स टू 9 प्लस रूट अंडर 77 बाई 2, या फिर और ऐसे लिख देना, और x इक्वल्स टू 9 माइनस रूट अंडर 77 बाई 2 खत्म। ठीक है।